दोस्तों, आज की इस कहानी में वसुधा ने एक ऐसा बहस बदला जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, एक औरत जिसे अपने परिवार की रक्षा के लिए साल भर का वनवास लेना है, पहले अपने ही घर के लोगों की शर्त उनसे गिर जाती है। देवी हुकाम ने कहा कि अगर जाना है तो सवित्री बुआ का फैसला करो। और वसुधा ने किया ऐसा काम जिसने दिनेश की सारी चालें धूल चाटा दी। क्या चंद्रिका अब वसुधा को जाने देगी? क्या देव अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। घर में सब कुछ बदल चुका था। वसुधा की आंखों में एक नया इरादा था, एक छुपा हुआ मिसो। उसने अपने सामने वो तस्वीर देखी जो उसे आज तक नहीं दिखी थी। अपना ही चेहरा, मगर बिल्कुल अलग रूप में। हाँ, वसुधा अपनी पहचान बदलने की तैयारी कर रही थी। एक गहरा भेस, एक नया अंदाज, क्योंकि उसे जाना था मांडवा गांव, गुरुजी के आदेश पर पूरे 1 साल के लिए। उसने देव को यह बात बताई तो देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहले तो वसुधा को माना करने की कोशिश की, फिर गुस्से में भड़क उठा। उसने कहा, अगर तुमने मुझे छोड़कर जाना है तो फिर मुझसे बात मत करना। देव की आवाज में दाढ़ था, क्योंकि वो अपनी वासुधा को 1 साल के लिए अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर पा रहा था। बार बार पूछा गया, लेकिन वासुधा अपने फैसले पर कायम थी। जब यह बात पूरे चौहान परिवार तक पहुंची तो माहौल में सन्नाटा छा गया। देवी हुकम ने अपनी भारी आवाज में वसुधा को बुलाया और एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो पहले ये बताओ कि सवित्री बुआ का क्या होगा। क्या उन्हें दिनेश के साथ भेजा जाए या नहीं? वसुधा के लिए यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, एक इम्तिहान था। सवित्री बुआ की जिंदगी का फैसला उसके हाथों में था। घर के लोग उसे देख रहे थे। देव की आंखें उसी पर टिकी थीं। वसुधा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोच लिया कि वो सच्चाई का पता लगाएगी। वसुधा ने अपना रूप बदला और दिनेश का पीछा करना शुरू कर दिया। भीड़ में छुपकर वो उसके हर कदम पर नजर रखती रही। रात का अंधेरा गहरा हुआ और दिनेश सीधा एक बार में घुस गया। वसुधा ने अपनी पलकें झपके बिना उसे देखा। अंदर जाकर उसने क्या देखा? दिनेश शराब के नशे में झूम रहा था और वो अपने दोस्तों के बीच ऊंची आवाज में कहे जा रहा था, सवित्री की जॉब से जो पैसा मिलता है वो मेरी शराब के काम आता है। उससे वापस क्यों लाना है? पैसा ही तो चाहिए। वसुधा के हाथ कांप उठे। उसने अपना फोन निकाला और दिनेश की हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। वो शराब के प्याले, वो गिरावट के शब्द, सब कुछ कैमरा में बैंड हो गया। सुबह हुई और वासुधा ने देवी हुकम और चंद्रिका सिंह चौहान के सामने वो वीडियो चला दी। दिनेश का पूरा सच सबके सामने आ गया। सवित्री बुआ की आंखें भर आईं। उनके चेहरे पर अपमान और चिंता दोनों थे। चंद्रिका का खून खौल उठा। उन्होंने दिनेश को सुना दिया। सवित्री बुआ को उस शादी से बचा लिया गया। वसुधा की हिम्मत ने एक औरत की जिंदगी बदल दी। अब सबकी नजर चंद्रिका पर थी। क्या वो अपना वादा निभाएंगे? क्या वसुधा को जाने की इजाजत मिलेगी? देव के दिल में तूफान है, घर की शर्तें पूरी हैं, लेकिन रिश्तों के सवाल अभी भी खड़े हैं। आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और बने रहिए।